Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंत स्कंद यानी कि अंत लीला पेज नंबर 479 पर हम पहुंच गए हैं। 504 टोटल पेजेस हैं। कल पढ़ा था किस प्रकार गदाधर पंडित से नित्यानंद प्रभु ने चावल बनाने को कहा है, और वो चावल जो ऐसे सुगंधित चावल हैं कि उनकी खुशबू दूर दूर तक जा रही है। गदाधर पंडित ने शाक बनाया, चावल बनाए, गौर सुंदर के सम्मुख रख दिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर विराजमान हो गए थे। महाप्रभु भी आ गए और महाप्रभु कहने लगे, मुझे नहीं बुलाया, मैं कोई अजनबी हूं, लेकिन अगर तुम मना भी करोगे तो छीन कर खा लूंगा। ये भक्त का भगवान का प्रेम है कि मैं ये अवसर जाने नहीं दूंगा। और महाप्रभु बोल रहे थे, जहां तक इस प्रसाद की खुशबू जा रही है गदाधर, जो जिसकी नाक में ये खुशबू जाएगी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो भक्त द्वारा किया गया छोटा सा कार्य भी किसी को भक्त बना सकता है। भक्त के हाथ के कपका प्रसाद, भोग भगवान के लिए, फिर प्रसाद, उसकी खुशबू से कोई भक्त बन सकता है। तो ये केवल प्रसाद के लिए उपयुक्त नहीं है, ये हर चीज के लिए उपयुक्त है। भक्त के द्वारा मारा गया चांटा किसी को भक्त बना सकता है। भक्त के द्वारा दिया गया श्राप किसी को भक्त बना सकता है। भक्त के द्वारा दिया गया दंड किसी को भक्त बना सकता है। भक्त के द्वारा की गई कोई भी छोटी से छोटी कार्य जो है वो आपको भक्त बना सकती है। इसलिए भक्तों की कृपा को भक्त ही जान सकता है। हर उस व्यक्ति की जिसकी भगवान में श्रद्धा है, उसकी भक्तों में उनसे ज्यादा श्रद्धा होगी। भक्त ने ही हमें भगवान दिए हैं। स्वयं हम में से किसी को सपना नहीं आया था कि भगवान होते हैं और सेवा करो। भक्तों के माध्यम से हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं। भक्तों के माध्यम से भक्तों के दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। तो भक्तों के द्वारा किया गया हर छोटा सा छोटा कार्य भक्ति में बढ़ा सकता है, इंस्पायर कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है आपको। और भक्तों से की गई ईर्ष्या गहरे नरकों में डालने के लिए काफी है। इसलिए भक्तों की प्रशंसा, भक्तों का गुणगान करना भगवान को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद करते हैं वही। जो हम खुद करते हैं, कोई हमारी उसमें सहायता कर दे, हमें बड़ा प्रिय हो जाता है। मान लीजिए आप सुबह प्रसाद बना रहे हो
और एक दो माताएं आकर आपकी हेल्प करने लगे, आपको कितनी अच्छी लगती है? अरे भगवान ने भेजा इन्हें। या मान लीजिए हम कोई योजना बना रहे हैं कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, अब उसमें जो हमारी सहायता करने लगे तो हमें कितना अच्छा लगता है, प्रभु प्रभु जी मैं भी चलूं, प्रभु जी मैं भी चलूं। अरे कृष्ण ने भेजा आपको, वाह, उनसे संबंध प्रगाढ़ होता है। तो हमारे कार्य में जो हमारी सहायता करे वो हमें बड़ा प्रिय लगने लगता है, स्वाभाविक है। तो भगवान के कार्य में जो भक्त योगदान दे रहे हैं भगवान को प्रिय नहीं लगेंगे क्या? बहुत प्रिय लगेंगे। और जो इन भक्तों का गुणगान करेगा भगवान को बहुत प्रिय लगेगा, अरे वाह। लेकिन जो इनसे ईर्ष्या करेगा वो भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं लगेगा। तो महाप्रभु अभी गदाधर की प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तव में गदाधर प्रसाद की तो खुशबू की प्रशंसा हो ही रही है, प्रशंसा हो रही है प्रसाद के स्वाद की, लेकिन वास्तव में ये गदाधर के स्वाद की है, वास्तव में गदाधर के प्रेम की है। प्रसाद की सुगंध तो दुर्योधन के घर से भी आ रही थी भगवान को। दुशासन के महल में पकवान बन रहे थे, भगवान आने वाले हैं। नाना प्रकार के शास्त्र कई आचार्यगण लिखते हैं 2-4 हजार आइटम तो मीठे की थी। सोचिए 2-4 हजार आइटम केवल मीठे में। हमारे कुछ भक्त तो बहुत खुश हो गए होंगे सुनकर। एड्रेस पूछेंगे क्लास के बाद, प्रभु जी वो जरा एड्रेस बताओ कहाँ होती, क्योंकि 2-3 हजार आइटम मीठे की तो मिठाई की दुकान में भी नहीं होती। आप किसी मिठाई की दुकान में जाओ, 25, 30, 50, 60, 100 आइटम से ज्यादा नहीं हो सकती मीठे की। दुशासन के घर में 2-3 हजार आइटम मीठे की, 2-3 हजार आइटम नमकीन की, 2-3 हजार आइटम भगवान के लिए भोग लगा रहे थे। खुशबू तो वहां भी थी, लेकिन वहां वहां बदबू भी थी। खाने की खुशबू दुर्योधन की ईर्ष्या की बदबू से मिलकर जब आ रही थी तो भगवान ने उसको अस्वीकार कर दिया। और वहीं विदुर के घर के चावल और शाक की खुशबू, जो कि विदुरानी और विदुर के प्रेम से मिश्रित होके आ रही थी, भगवान ने उस खुशबू को स्वीकार किया। तो जो प्रेम की खुशबू है वो भले ही छोटी हो, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी ना हो, वो ज्यादा अच्छी लगती है। वहीं कोई हाई क्वालिटी सब्जी है, हाई क्वालिटी का वो है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है, उसके यहाँ क्या ही मजा। ऐसी सेवाएं, प्रेम से कोई टूटी फूटी सेवा भी करता है तो बहुत अच्छा लगता है, और बिना प्रेम के कोई बहुत हाई क्वालिटी सेवा भी करता है तो वो इतना करीब नहीं होता। जो जो प्रेम है ये बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। ये प्रेम ही नमक है, समझ लीजिए। तो बिना नमक के चाहे हाई क्वालिटी राजमा बने, हाई क्वालिटी कड़ी बने, हाई क्वालिटी पनीर बने, हाई क्वालिटी चाप बने, हाई क्वालिटी सब्जी बनाने का प्रयास करो, पर नमक नहीं है, आप क्या पाओगे उसको? तो प्रेम एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। तो यहां गदाधर का प्रेम बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। महाप्रभु को देखकर जो एकदम गद गद हो जाए गदाधर,
जो ऐसा प्रेम भरा, जिसके हृदय में इतना प्रेम भरा है, महाप्रभु बोले आज मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहता हूं, यस यस महाप्रभु, खुश हो जाते थे। ये नहीं पता घर में सामान है कि नहीं, चीजें होंगी कि नहीं। हम तो बोले किसी को, प्रभु जी जरा ये बनाओगे, ओ प्रभु जी सेवाएं बहुत हैं, ओ प्रभु जी सामान कैसे आएगा, ये कौन लाएगा। हमारे तो हजार चैलेंजेस हमारे दिमाग में, इसका मतलब हमारी अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ है। और गदाधर का शुद्धिकरण हो चुका है, उनको पता है कि भगवान कराएंगे। जब इनके मुख से निकली है, महाप्रभु के मुख से निकली है, तो पूरी भी हो जाएगी। तुम तो जरिया हो। व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि हम तो जरिया हैं, किसी और को जरिया बना देंगे। अगली बार किसी और को कह देंगे तो कोई और करने लगेगा। लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है क्योंकि कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, सीनियर भी कई बार प्रशंसा करते हैं, नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा करते, हमें लगने लगता है हम ही कर रहे हैं। भगवान कैसे उठा पटक कर देंगे पता नहीं लगेगा। कृष्ण की योजना बहुत पावरफुल है। अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, लेकिन जो ईर्ष्या करता है थोड़ी सी भी, उसको हटा भी देते हैं। और मजे की बात है, उसको हट के अच्छा लगता है। ऐसी माया में भ्रमित करते हैं भगवान कि उसको हट के अच्छा लगता है, जबकि कार्य तो भगवान का सिद्ध होता है। तो यहाँ गदाधर के प्रेम से आकर्षित है महाप्रभु भी और नित्यानंद प्रभु भी। और केवल यही दोनों नहीं, जब इन्होंने प्रसाद पा लिया तो सारे भक्त वेट कर रहे हैं कि इनका जूठन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि लोग बोल रहे थे हम भी पालें क्या प्रभु जी साथ में बैठ के, है ना, सब लोग बैठ जाएं क्या साथ में, पालें क्या हम भी। नहीं, वेट कर रहे हैं सब बाहर कि पहले ये तीन सीनियर्स प्रसाद ग्रहण करें और फिर हम पाएंगे इनका उच्छिष्ट। बहुत स्ट्रांग। देखो एटिकेट्स बनाए बाद में हैं, पहले भक्तों ने उसको जिया है, दिखाया है। वो तो बाद में वैष्णव एटिकेट बुक लिखी गई, लेकिन पहले एक एटिकेट जेन्युइनली होता कैसा है वो देखा गया है। पहले सीनियर्स को प्रसाद परोस के उनको खिला के, है ना, फिर हमें तो सीनियर बाद में, भाई भूख लग रही है बैठ जाओ, वो जब पाना होगा पालेंगे। हम तो अपने लिए आए। कभी कभी ये एटिकेट जेन्युइन होते हैं किसी किसी में ना, उसको सिखाने, कई लोग नए वक्त होते हैं उनको भी नहीं सिखाना पड़ता, अंदर जेन्युइनली यू विल फाइंड एटिकेट्स इन देम। और कई बार ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ना 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 ना। उनको समझा दिया जाए, ओ यस प्रभु जी अब समझ में आ गया, थैंक यू। पर ये वैष्णव एटिकेट्स हमारा गहना है। महाप्रभु ने रूप सनातन को, यहां तक कि स्वरूप दामोदर को भी वैष्णव एटिकेट्स के विषय में बहुत सलाह दी कि ये भक्त का गहना है एटिकेट्स। इन्हीं अलंकारों से कोई भक्त सुंदर और कोई भक्त नॉर्मल प्रतीत होता है। यही गहने भक्त को सुंदर कर देते हैं ना, एटिकेट से। तो सारे भक्त बाहर खड़े हैं, एटिकेट्स फॉलो कर रहे हैं कि पहले ये प्रसाद पा लें, फिर ये जो छोड़ देंगे देन वी विल ईट। तो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, पढ़ते हैं। इस प्रकार तीनों हाथ से विरोध करते हुए भोजन करने लगे। इन तीनों के भोजन कर लेने के बाद महाप्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे,
भक्त उच्छिष्ट प्रसाद पर टूट पड़े और सुख पूर्वक उसे खाने लगे। नीलाचल में श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित तीनों एक साथ रहते। वह एक साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाकर हरिनाम संकीर्तन करते और इस प्रकार एक दूसरे के संग में कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते। वे तीनों दिव्य प्रेम के अटूट बंधनों से बंधे थे। तो ये जो एक दूसरे के संग में जो कृष्ण प्रेम है ना, ये आस्वादन करना बहुत मजेदार है। अकेला व्यक्ति कृष्ण प्रेम का रैसा रसा स्वादन नहीं कर सकता। ये वैष्णव संघ है। देखो महाप्रभु भी जब आए हैं इस संसार में तो एकांतवासी नहीं बने हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अब एकांत में वास करूंगा, वहां जाके बस अब हो गया मेरा तो बाबा जी बन गया, नहीं। भक्तों के संग में इन्होंने आस्वादन किया है। कृष्ण भक्ति का रस वास्तव में भक्तों के संग में है। हम तो इंद्र तृप्ति के चंद साधनों की वजह से, है ना, इधर उधर भटकते हैं, भागते हैं, रहते हैं। लेकिन जीवन में कभी ना कभी तो विचार करना पड़ेगा कि कब तक मैं अकेला लगा रहूंगा कुछ धन कमाने के लिए, भक्तों से दूर। आखिर कब तक प्रयास करना चाहिए। ये डिसीजंस कभी ना कभी तो लेने पड़ते हैं। भक्ति के जो अनुकूल हैं, जो भक्ति बढ़ाएंगे, वैसे डिसीजंस लेने चाहिए। और जो भक्ति के विरोधक हैं उनको वर्जन अंगीकार, उनको छोड़ना चाहिए। पर हमारी आसक्तियां इतनी बनी होती हैं कि हम ले नहीं पाते, हृदय दुर्बलता के कारण। जीव गोस्वामी लिखते हैं केवल हृदय दुर्बलता है जो बहुत बड़ी बाधा है भक्ति में। लेकिन वास्तव में भक्ति का आस्वादन भक्तों के संग में ही होता है। तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो हमें फिजिकली वैष्णव संग करना चाहिए। हम कहीं ऑनलाइन से ही संतुष्ट ना हो जाएं कि हम कर तो रहे हैं। नौकरी के लिए कितनी कितनी दूर जाते हैं, मोटरसाइकिल उठा के, गाड़ी उठाकर, ट्रेन में बैठकर, कहाँ कहाँ दूर जाते हैं। वैष्णव संघ के लिए नहीं आ पाते। कैसी माया में हैं जकड़े हुए हैं, पर अपने को लगता है हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो कम से कम एक बार तो, है ना, मंदिर जाना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए। जहां भी वैष्णव हो, सेंटर आइए, कांग्रेगेशन प्रोग्राम में आइए, मतलब कुछ भी, वंस इन अ वीक सुहृद लोगों का संग करना चाहिए। सुजातिया, महतर, सुस्निग्ध, जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, एटलीस्ट वंस इन अ वीक, इफ नॉट एवरी डे। अगर रोज हो रहा है तो आपके भाग्य की सीमा ही नहीं है। फिर तो आप बहुत बड़ा चैलेंजेस पार करके, या पुराने जन्मों के आपके बहुत पुण्य कर्म हैं जो आप भक्तों वैष्णवों के संग में ही रह रहे हो। लेकिन जो नहीं रह पाते, कम से कम एक बार वैष्णव संग करना चाहिए। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि तीनों महाप्रभु तक को किसी की जरूरत है कृष्ण चर्चा करने के लिए, जो कि स्वयं भगवान है। वो अकेले नहीं रह रहे, हम कैसे रह रहेंगे। ये माया है जो हमें कह देती है रह लोगे तुम। फैमिली भी तो देखनी है, बिजनेस भी तो देखना है, घर भी तो देखना है। देखना है भाई, मना नहीं किया जा रहा, पर थोड़ी तपस्या भी करनी चाहिए। केवल कंफर्टेबल पोजीशन नहीं, मैं कंफर्ट हूं, जाने में बहुत कष्ट होता है, बहुत मेहनत लगती है, कौन कैब करे,
फिर वो 200 500 600 200 100 रुपया दे, फिर बहुत ऐसा करे, फिर बहुत मुश्किल होती है। इन मुश्किलों को तो पार करना पड़ेगा। अभी आप 100 200 500 या छोटी छोटी चीजों को पार नहीं कर पा रहे, तो भवसागर कैसे पार करोगे? क्या योजना है भवसागर पार करने की? नहीं नहीं, वो अपने आप हो जाएगा प्रभु जी। वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप। अपने आप तो आप भक्तों के घर नहीं जा पा रहे। वो के भगवत धाम कैसे चले जाओगे अपने आप? तो प्रयास करना चाहिए, कुछ कुछ चीजों को डिसीजन स्ट्रांग होने चाहिए। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मेरे को, मेरे हेल्प ही तभी होगी, मेरी भक्ति की प्रगति तब होगी। तो महाप्रभु, ये तीनों भक्त है ना, लेखक लिख रहे हैं, एक साथ रहते थे। क्या आनंद आता होगा ना एक साथ रहने में। सोचिए, महाप्रभु के साथ रह रहे हैं हम एक साथ। सुबह उठो तो दर्शन होंगे, दर्शन हालांकि ढीले ले लेंगे हम, अगर उनके साथ भी होंगे तो हम उन्हें भी कैसे ले लेंगे? कैजुअल ले लेंगे। उन्हें बोलेंगे, प्रभु जी आप वॉशरूम जल्दी खाली करो, हमें जाना है। आज आप क्या बनाओगे? ना हर रोज मैं ही बनाऊं? अरे सबके सेवाएं डिवाइड होनी चाहिए, कुछ तुम भी तो कुछ करोगे। अरे मैंने यहाँ पे अपना ब्रश रखा था, कहाँ चला गया? अरे यहाँ साबुन था मेरा, अरे मेरी बाल्टी क्यों ले ली? औपचारिकता है, ज्यादा संग करेंगे तो भी फंस जाएंगे, कैजुअल हो जाएंगे। तो इसीलिए तो संग में नहीं है हम अभी। इसलिए अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु साथ में है, क्योंकि उन सबको ये विचार है, वो तो सेवक है। उनका एकमात्र विचार है महाप्रभु की संतुष्टि, महाप्रभु को सेवा करना। तो हर वो व्यक्ति जो इस उद्देश्य से मूवमेंट में आता है वो जी जाता है कि हम तो सेवक हैं, हमें सेवा ही करनी है। इसी को ट्रेनिंग बोलते हैं, दिस इज ट्रेनिंग। आर यू ट्रेन्ड और आर यू विम्सिकल? ट्रेन्ड व्यक्ति हर वक्त उसी कॉन्शियसनेस में रहेगा। मान लीजिए किसी को टाइपिंग चलाने की ट्रेनिंग आ गई है, तो अगर उसने ट्रेनिंग ले ली, वो आप इधर देखते हुए भी टाइपिंग करता रहेगा, है ना? वो इधर उधर बात करता रहेगा, पर टाइप होते रहेंगे उससे आराम से। और हम हमें देख देख के टाइप करनी पड़ती है, क्यू ए एस है। हम धीरे धीरे, हम ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड है। तो जो ट्रेंड व्यक्ति है उसकी सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है वो। तो जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, वी आर अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड गुरु, देन हमें बार बार बताना नहीं पड़ेगा, हम सहजता से कर रहे होंगे। इट विल कम नेचुरली। जैसे आपको बताना पड़ता है सांस लो, ले लो, चलो दो ले लो लंबी, ले लो अभी तीन ले लो, चाहे बताना पड़ता है? नहीं, अपने आप इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। स्वभाव में आ गया है ना, स्वाभाविक है हमारे लिए सांस लेना। ऐसी गदाधर और नित्यानंद प्रभु के लिए स्वाभाविक है उनके साथ रह के सेवा करना। स्वाभाविक है। और स्वाभाविक है हरिनाम संकीर्तन करना, स्वाभाविक है कृष्ण चर्चा करना, और स्वाभाविक है ऐसे दिव्य प्रेम का आस्वादन करना। और फिर स्वाभाविक है अटूट बंधनों से बंध जाना। देखिए यही सब चीजें लिखी हैं, ध्यान से देखिए। एक साथ रहते थे तो स्वाभाविक है एक साथ रहना, एक साथ हरिनाम संकीर्तन करना स्वाभाविक है,
एक दूसरे के संग में कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना, ये भी स्वाभाविक हो गया। और अटूट बंधनों से बंधे रहना। हमारे तो बंधन बड़े छोटे हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आती है हम कट्टी कट्टी कट्टी, हल्की सी प्रॉब्लम आती है हम वैष्णव को छोड़ देते हैं। हल्का सा उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग नहीं किया, हमारे मन के जैसा नहीं किया, या उन्होंने थोड़ी डांट लगाई, या उन्होंने करेक्ट किया कि देखो प्रभु जी आप ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो। देखो माता जी आप ऐसा कर रहे हो, ये गलत, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी भक्ति में। मैं तो देती हूँ ध्यान, कहानी क्यों बोलते हैं ये? मैं तो दे देती हूँ, और क्या करूँ? इनको पता है मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ? पता तो है नहीं मेरे घर में कितने कलेश हैं, फिर भी मैं करके आती हूँ। इनको पता है नहीं, बोल रहे हैं मेरे को। अरे जो मैं कर रही हूँ ना ये बहुत बहुत है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इनको कैसे समझाया जाए? समझाना ही नहीं है मुझे, भागो यहाँ से। अंदर से डिफेंड कर रहे होते हैं अपने आप को, अंदर से डिफेंस हो रही होती है कि इनको पता नहीं है मेरे क्या कंडीशन है मेरी, और मैं उस कंडीशन में जो कर पा रही हूँ ये बहुत है, इससे ज्यादा थोड़ी कर सकती हूँ मैं, या इससे ज्यादा थोड़ी कर सक करेक्शन पर बर्दाश्त नहीं है जीव को। अहंकार इतना है उसका सूक्ष्म कि उसको बर्दाश्त नहीं है करेक्शन। या कोई आइडिया देता है, कोई उसका आइडिया ना माना जाए, प्रभु जी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ऐसे कर लेते हैं, हमने बोला नहीं अभी ये वाला नहीं चल पाएगा, दूसरा करते हैं, वो बस दूसरे का मान लिया, मेरा नहीं माना। हमेशा उसी का मानते हैं, ये तो पार्शियलिटी होती है, ये तो बिल्कुल है ना, हम तो कुछ है ही नहीं यहाँ, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इतने हम क्यों रहे फिर यहाँ, कितना समय हमने दिया, किया किया क्या, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए? मन से फंस गए। माया ने अपना शुद्ध भक्त आपके अंदर प्लांट किया हुआ है ना, मन, वो माया का शुद्ध भक्त है। वो आपको धोबी पछाड़ देने के लिए हर वक्त रेडी रहता है, कैसे आपको धराशायी किया जाए। इसलिए फंसना नहीं है, बिल्कुल फंसना नहीं है, इस बात पे पूरा विचार होना चाहिए। अटूट बंधन, अटूट बंधन होने चाहिए वैष्णवों के बीच में। ऐसा नहीं, इट इज सो सिंपल, लोगों के लिए इतना सरल है, इतना सरल है छोड़ना। और मजे की बात है बात भी नहीं करते, जैसे कोई कुछ लोग थे या कुछ लोग होते हैं, कोई उनके मन की नहीं हुई, जब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो वो बात भी नहीं करेंगे, फोन भी नहीं करेंगे, डिस्कशन भी नहीं करेंगे, अपने आप गायब हो जाएंगे। अरे और उनके गायब होने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, मूवमेंट चलेगी। पर अपने मन पे इतना हावी हो जाते हैं। अगर कभी कुछ लगता है तो व्यक्ति को बात करनी चाहिए, प्रभु जी या माता जी ऐसा मेरे मन में विचार आ रहे हैं, क्या ये ठीक आ रहे हैं, क्या ये गलत, मतलब हम अपने डिसीजंस ले लेते थे बड़े बड़े, छोड़ो। जब डिस्कशन करते हैं तो लगता है ओ मैं क्या ही सोच रही थी, ओह प्रभु जी आई एम सो सॉरी, मुझे तो किसी ने थोड़ा सा बता दिया था आपके बारे में, या मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ कह दिया था किसी के बारे में, ओ ये मैं क्या सोच रही थी, शास्त्र में तो मतलब क्या क्या लिखा है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिना बात किए बिना विचार किए है ना, हम क्या करते हैं, हम डिसीजंस लेने लगते हैं, और कई बार सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके। हमारे शास्त्र बताते हैं कि वैष्णवों के जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो वो उन्हें और निखार देती हैं। जिस प्रकार एक पर्वत पर धूल जमी है, मूसलाधार वर्षा हो रही हो, तो मूसलाधार वर्षा के बाद वो पहाड़ और
चमक जाता है, सुंदरता से दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार वैष्णव जन है, वैष्णव जनों पर जब आपातकालीन परिस्थिति या मूसलाधार प्रॉब्लम्स की वर्षा हो रही होती है तो वो और सुंदर और खूबसूरत और निखार के साथ जगत को दिखने लगते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसको और निखार देती हैं। तो इसलिए भक्त प्रॉब्लम से नहीं डरते। वो न मानसिक कलेश, न आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, किसी कलेश से नहीं डरते। वो तो चलते हैं, सुदृढ़ हैं अपनी बात पर, अटूट संबंध हैं, अटूट। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखो, ये जो संबंध बने हैं इनको अटूट रखो, नहीं तो भोगी मेंटेलिटी में आओगे। अपने आप आए, अपने आप लिया और चले गए तो ऋणी हो गए, और ऋण लेके गए। अरे संबंधों का तो आनंद है एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने में। तो आदान प्रदान करने का समय खोजिए। रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति भुजते भोजते छठ भी प्रीति लक्षणम। तो अगर किसी ने ये 6 चीजें स्वाद ही नहीं करी जिंदगी में तो वो क्या ही जिंदगी का स्वाद ले पाएगा। और इन 6 चीजों के लिए वैष्णव संग करना होगा। संग ही नहीं होगा तो क्या कर लोगे? क्या वर्चुअल प्रसाद पे बुलाओगे, प्रभु जी ऑनलाइन आ जाइए, हमें आपको ऑनलाइन प्रसाद खिलाना है? हाँ? आपके लिए एक ऑनलाइन गिफ्ट लाए हैं और आप भी दीजिए प्रभु जी हमें ऑनलाइन गिफ्ट। नहीं प्रभु जी, ददाती प्रति गणाती होता है ना, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि नहीं। सो डिवोटीज मस्ट मीट ईच अदर। तो यहां अटूट संबंधों की बात की जा रही है। तो ये हमारे को प्रयास करना चाहिए कि हम इन संबंधों को अटूट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो सुन रहा है वो पहले इस बात पर विचार करे कि मैंने अपना संबंध अटूट बने इसके लिए क्या किया है। ये विचार करना चाहिए कि मैंने वैष्णवों के साथ, गुरुजनों के साथ अपना संबंध को अटूट बनाने के लिए क्या किया मैंने। तो कई कई तो पाओगे कि भी कुछ किया ही नहीं है। और जब पाओगे मैंने कुछ नहीं किया है तो फिर तो हवा का छोटा सा झोंका तोड़ जाएगा ये संबंध। हर संबंध को अटूट बनाने के लिए संबंधों में मेहनत करनी पड़ती है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना पड़ता है, सच्ची बात है। और सुख दुख में ना भी खड़े हो, अरे पोषण तो मिल रहा है। भक्ति करने के लिए पोषणदायक हर अवस्था को हमें स्वीकार करना चाहिए। आप पानी के सोर्स को ही काट दोगे और कहोगे मैं अब बड़ा हो गया हूं पेड़, अब मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी के सोर्स कट जाएं तो फिर पेड़ फिर मुरझा जाएगा। संबंध प्रगाढ़ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, सच्ची बात है। आप अपने परिवार में देख लीजिए, आप अपने मित्रों में देख लीजिए, वो मित्र जिसने आपको ज्यादा समय दिया है, आपके साथ रहता है, आपको वो प्रिय है अपने परिवार से भी ज्यादा। कई बार मौसी की लड़की, चाची की, फूफड़, बड़े बड़े रिश्ते बहुत हैं, लेकिन संबंध जहां प्रगाढ़ है वो वही है जहां समय एक दूसरे के लिए दिया गया हो। आपको वही याद आएंगे। तो अटूट संबंध है, यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि इन तीनों का कैसा संबंध है। और दिव्य प्रेम का, नॉर्मल प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि तेरे को मेरे से कोई जरूरत है, मुझे तेरे से कोई जरूरत है, ये तो भौतिक संबंध हुए। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें सुख दुख में खड़े होने की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए दिव्य संबंध है।
हमने ये दिव्य संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए क्या किया है ना, इस पे विचार करना चाहिए। ऐसे संबंध हो हमारे मजबूत कि हवा का झोंका तो क्या, सुनामी भी उसको तोड़ ना पाए। सुनामी जैसा तूफान भी अगर हमारी जिंदगी में आए तो तोड़ ना पाए। इसे बोला जाए तब पता लगेगा अटूट संबंध है, नहीं तो टूट संबंध है। जब तक इच्छाएं पूरी हो रही हैं तब तक संबंध है, जब इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो संबंध टूट जाएगा। तो संबंध कैसे होने चाहिए? अटूट। तो इन्हीं अटूट संबंध का स्वप्न लिए, इन्हीं अटूट संबंधों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं आज की क्लास को, आज की इस रीडिंग को यहीं विराम दे रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे गोपीनाथ जी, आप कुछ भी वर देने में सक्षम हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा, आप हर प्रकार का वर दे सकते हैं। हमारी वैष्णव संबंधों में श्रद्धा हो, वैष्णव संबंध हमारी प्रायोरिटी हो, हमारे से भी ज्यादा हम इनको प्राथमिकता दें, और ऐसे अटूट संबंध हों जो समय की कसौटी पर हर वक्त सोने की तरह निखरते रहें। परीक्षाएं भी आएं तो उन परीक्षाओं के बाद और मजबूत हो जाएं, क्योंकि यही वैष्णव संबंध हैं जो हमें वैष्णवनाथ यानी कि महाप्रभु के पास तक ले जा सकते हैं, या कृष्ण के पास तक ले जा सकते हैं। इन संबंधों के बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। एकाकी आमार नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नहीं पाया बल, अकेले में बल नहीं है। तो ये इन संबंधों के, गुरुजनों के आशीर्वाद से, इन्हीं के साथ अगर हमारे संबंध प्रगाढ़ हुए, हम और आगे भक्ति कर पाएंगे। इन्हीं याचना करते हुए आपके चरण कमलों में अपने शुद्धिकरण का मार्ग हमें प्रशस्त कीजिए। वैष्णवों की कृपा हमें मिले, हम उनके ध्यान, उनका हृदय आकर्षित कर सकें, ऐसी योग्यता प्रदान कीजिए। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं आज की क्लास को यहीं विराम दे रहा हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, वैष्णवों के अटूट संबंध की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका हो, या कुछ समझ ना आया हो, या यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद क्लास। सुंदर क्लास थी जिसमें हम एसोसिएशन को लेके, मतलब जो पॉइंट मैंने पकड़ा दैट वाज एसोसिएशन। और मैंने जो फील किया है कि जैसे आप कहते हैं कि भक्तों से मिलना और कॉन्ग्रेगेशन के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना या डिस्ट्रीब्यूशन में जाना, तो वो अकेले तो नहीं हो पाता है। और कई बार आप एसोसिएशन में और उन भक्तों के कई बार रिक्वेस्ट में, कई बार प्रेशर में आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आते हैं। तो मुझे पर्सनली लगा कि एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधा बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेशराइज करे और आपके अंदर का तेल निकाल दे। जैसे तो आपको प्रेशराइज करते तो तेल निकलता है और उस तेल को बहुत यूटिलाइज किया जाता है। तो एक हरे कृष्ण। आई थिंक कनेक्शन लॉस्ट हो गया उनका, लेकिन ठीक कह रही है माता जी कि कोई एक ना एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो प्रेशराइज करे
आपको पुश करे ताकि आपको वैष्णव एसोसिएशन में लाने का प्रयास होता रहे, भले वो डांट भी लगाते कभी कभी। सो डोंट फील बैड, वो आपका अच्छा चाहता है ना, ये विचार होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि भक्त द्वारा किया गया छोटा सा कार्य से कोई भी भक्त बन सकता है। तो इसमें आपने ये बताया कि अगर भक्त जैसे प्रसाद से भी, प्रसाद की खुशबू से भी, जैसे अभी कथा में चल रही है, भक्त अगर दंड भी देता है या श्राप भी देता है, उससे भी कोई भक्त बन सकता है या उसका उद्धार भी हो सकता है। और आपने बताया कि भक्तों के माध्यम से या उनकी दिखाए गए मार्ग से ही कोई भी भगवान को जान सकता है, उनको प्राप्त भी कर सकता है। अगर हम इन पे ईर्ष्या करेंगे तो हम गहरी गड्ढे में ही गिरेंगे। तो हमें भक्तों की गुणगान करना है ताकि हम भक्त भगवान का प्रिय बन सके, उनको प्रसन्न कर सके। और आपने ये बताया कि सेवा के पीछे जो प्रेम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये नमक की तरह काम करता है। सेवा का स्वाद को वो बढ़ा देता है। कोई अगर छोटा सा कार्य करता है, वो प्रेम से करता है, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। और आपने ये बताया कि अकेले व्यक्ति कृष्ण प्रेम का जो रस है उसको अच्छे से आस्वादन नहीं कर सकता। इसलिए भक्त की संग बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम हफ्ते में हमें एक बार वैष्णव संग करना चाहिए। अ, सिर्फ ऑनलाइन भक्त नहीं बनना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ, तो मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं भी कोशिश करूंगा अपने आप को मैं सुधारूं। और आपने हमें बताया कि जब हमारे स्वभाव में कोई कार्य आ जाता है तो अपने आप होने लगता है। जैसे आपने टाइपिंग का एग्जाम्पल दिए कि बिना देखे कोई टाइपिंग कर लेता है, वैसे ही यहाँ पे तीनों हैं, जैसे महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, गदाधर पंडित हैं। तीनों की स्वभाव में यही है कि वो वैष्णव संग भी कर रहे हैं, हरिनाम का संकीर्तन भी कर रहे हैं, और संग में कृष्ण प्रेम का आस्वादन भी कर रहे हैं। तो हमें भी प्रयास करना है। और आपने बताया कि वैष्णव के जीवन में जितना मुसीबत आता है वो उनको निखार देता है, क्योंकि इनका जो प्रेम है, इनका जो संबंध है वो अटूट है। तो अपने आप को मन से कोई हमें डिसीजन नहीं लेना है। तो आपने ये भी बताया कि हमें आज विचार करना चाहिए कि जो संबंध है इसको अटूट बनाने के लिए हम क्या करें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।